अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके टी टाइम को बनाएगी और भी ज़्यादा मज़ेदार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन स्टिक्स फ्राई। ये रेसिपी न सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि बनाने में भी बहुत सिंपल है। चिकन के सॉफ्ट और जूसी बाइट्स, क्रिस्पी कोटिंग के साथ एक ऐसा स्नैक जो छोटे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हैं या फिर किसी गैदरिंग में एज अ स्टार्टर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। क्रिस्पी चिकन स्टिक्स फ्राई बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस चिकन। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम बनती है। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है दोस्तों। आप लोग चाहें तो इसको थाई पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है और ये इवनली कट पीसेस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जब मैंने पकाऊं तो इनका कुकिंग टाइम सेम हो और एक ही टेक्सचर मिले। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। आप लोग चाहें तो अपने पसंद के मुताबिक इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना ये बहुत ज़्यादा पतले हों और ना बहुत ज़्यादा मोटे। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं दोस्तों। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इससे चिकन में जो हीक और स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चिकन के कलर को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए दोस्तों 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर किसी भी चीज़ का खूबसूरत हो जाता है। ये सब स्पाइसेस चिकन के फ्लेवर को एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड किया है जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है क्रश किया हुआ धनिया। अच्छा, ज़ीरे और धनिए को मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। चिकन को एक अच्छा खूबसूरत कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है ऑरेंज फूड कलर। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। अब इस मैरिनेशन में एक और ट्विस्ट दे रही हूँ दोस्तों, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद सिरका। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हॉट सॉस। किसी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं और हॉट सॉस नहीं है तो इसकी जगह पे आप चिली सॉस भी ले सकते हैं। चिकन के टेक्सचर को क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा मैदे का भी इस्तेमाल करूंगी दोस्तों, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया है। दोनों का रेशियो आपने सेम ही रखना है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस में फ्लेवर इवनली कोट हो जाए। अब इसे थोड़ी देर के लिए आपने मैरिनेट ज़रूर करना है ताकि ये मसाले चिकन के अंदर तक अपनी जगह बना लें। तो देखिए कैसे चिकन के पीसेस मसाले में अच्छी तरह से कोट हो रहे हैं। ये स्टेप इंश्योर करेगा कि हर बाइट फुल ऑफ फ्लेवर हो। इस स्टेप पर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि कोई भी पीस ड्राई या फिर फ्लेवर लेस ना रहे। मसाले की खुशबू ऑलरेडी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और अब इसे हम रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे कवर कर रखें 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। आजकल मौसम ठंडा है दोस्तों, तो आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं, मगर आप गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आपने 1 घंटे का टाइम इसको रेफ्रिजरेटर में ही देना है। 1 घंटे में ये तमाम स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें है कैप्सिकम, प्याज और टमाटर। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह डाइस फॉर्म में कट कर लिया है और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है और 1 बड़ा टमाटर लिया है और टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए हैं। ये सब्जियाँ न सिर्फ दिखने में खूबसूरत लग रही हैं बल्कि टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार हैं। तो तमाम सब्जियों की कटिंग आपने सेम ही रखनी है। अब यहाँ पर स्टिक्स फ्राई करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ली हैं वुडन स्क्यूअर्स, जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में डिप कर रख दिया था। पानी में डिप करने से ये होता है कि ये जलती नहीं है। तो ये एक टिप है, आपने भी इस रेसिपी को बनाने से पहले स्टिक्स को भिगो देना है ताकि ये आपके काम आए। अब यहाँ पर एक वुडन स्क्यूअर मैंने लिया है और इसमें चिकन का 1 पीस मैं इंसर्ट कर दूंगी।
चिकन के पीस को इंसर्ट करने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च भी इंसर्ट कर दूंगी दोस्तों, और ये तमाम सब्जियां इसके साथ एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करेंगी। ये वाइब्रेंट सब्जियां स्टिक्स को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना देंगी। अगेन मैंने इसमें एक चिकन का पीस लगाया है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पीस लगाया है। दोबारा से चिकन का पीस लगाएंगे और फिर प्याज लगाएंगे। तो इसी तरह से आपने स्टिक स्पिन को तैयार करना है। पहले एक चिकन का जूसी पीस लगाना है और फिर एक कलरफुल सब्जी लगानी है। तो जो भी सब्जी आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो इस पे इस तरह से ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। चिकन का गोल्डन कलर और सब्जियों की वाइब्रेंसी मिलकर एकदम टेम्पटिंग लुक बना रही है। तो इसी तरह से मैंने तमाम चिकन के पीसेस को और सब्जियों को अरेंज कर लिया था स्टिक्स पर, और आधा किलो चिकन में आप देखें कितनी सारी स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं, जो आराम से 2 से 3 लोगों की सर्विंग के लिए काफ़ी हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैं ग्रिल पैन का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सादे पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई हमें शैलो करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल को आपने बिल्कुल गर्म नहीं करना, हल्के फ्लेम पे ही इनको पकाना है, क्योंकि चिकन के पीसेस बिल्कुल कच्चे हैं। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे से पकाएंगे तो चिकन ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो 1 बाय 1 करके एक बैच मैंने इसमें असेंबल कर दिया है। अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ताकि चिकन ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 5 मिनट एक साइड को पकाने के बाद दोस्तों मैंने इसकी साइड चेंज की है। एक अच्छा खूबसूरत सा कलर चिकन के पीसेस के ऊपर आ चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। गरम ऑयल का हर बबल इस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन अच्छी तरह से यहाँ पर टेंडर हो रही है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। चिकन की दोनों साइड्स अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब 1-1 मिनट के लिए मैं इसको साइड्स में से भी पका लूँगी दोस्तों, ताकि यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। और यहाँ पर हमारी क्रिस्पी चिकन स्टिक्स फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। रमज़ानों में भी ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चिकन को अच्छी तरह से मैंने तमाम साइडों से कुक कर लिया है। एक खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। अब इसको निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। क्रिस्पी मज़ेदार इन चिकन स्टिक्स फ्राई को आप गरम गरम सर्व करें और इन्जॉय करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और तैयार हो जाएं बहुत सारी तारीफ़ें समेटने के लिए। इसको आप सर्व करें केचप के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। दोस्तों ये हर चीज़ के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएंगी। तो देखिए क्रिस्पी कोटिंग और जूसी चिकन के साथ सब्जियों की फ्रेश वाइब्रेंसी इसे और भी ज़्यादा अपीलिंग बना रही है। इसका एक बाइट लेकर ही आपको इसका मज़ा समझ आएगा। परफेक्ट क्रंच और जूसी फ्लेवर का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। ये स्नैक किसी भी टी टाइम की गैदरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अगर आप इन्हें डिनर में हल्का फुल्का सर्व करना चाहते हैं तो एज अ साइड लाइन डिश इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें चिकन का खूबसूरत कलर और सब्जियों का वाइब्रेंट कलर, जिसको देखकर ही खाने का दिल चाह जाए। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है और ऊपर से सुपर क्रिस्पी भी है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।